Dear friends, welcome to today's session. Today we are going to learn a Excel technique called as pivot table. So before starting my session today, I would like you all to subscribe to my channel so that any future video that comes up, you can get it immediately. आज का हमारा टॉपिक है पिवट टेबल। आज हम लोग उसमें सीखेंगे कि एक्सेल में हम लोग पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं और उससे हम अपने डेटा को और बेहतर तरीके से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। So let's start for the today's topic. So today's topic is pivot table. So pivot table होता क्या है? Pivot table एक statistical tool है जिसको हम लोग Excel में यूज करते हैं to try and make a larger data look in a more simplified manner. एक सिंपल तरीके से एक लार्जर डेटा को दिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं पिवट टेबल के थ्रू। हो सकता है हमें किसी सेल्स की एनालिसिस करनी है, हो सकता है किसी टीचर को अपने स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के मार्क्स की एनालिसिस करनी है, हो सकता है किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को लेकर प्रॉफिट मार्जिन की एनालिसिस करनी है। तो ऐसे हज़ारों तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके लिए डेटा बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे फ़िल्टरिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन पॉसिबल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिटिक्स। वहाँ पे फ़िल्टरिंग के द्वारा हम लोग खाली एनालिटिक्स नहीं कर सकते, हमें कोई और बेटर प्रोसेसेस चाहिए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका एक्सेल में एक इनबिल्ट टूल है जिसको हम लोग पिवट टेबल का बोलते हैं। पिवट टेबल हमें कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में ये पिवट करके ऑप्शन होता है पिवट टेबल, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाय एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स यूजिंग अ पिवट टेबल। पिवट टेबल को यूज करने के लिए शॉर्टकट्स दो तरीके के हैं। नई एक्सेल जो है 2007 ऑनवर्ड जो सारी एक्सेल है उसमें ऑल्ट प्लस एन प्लस वी के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। पुरानी एक्सेल जो है जो 2007 के पहले की एक्सेल है उसमें ऑल्ट प्लस डी प्लस पी का शॉर्टकट यूज करते थे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या डेटा है और उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो सोचिए हमारे पास ये एक कंपनी का सेल्स का डेटा है। उस कंपनी की रीजन दी हुई है, कौन से रीजन में वो काम कर रही है, मतलब इंडिया की चारों रीजन्स में वो कुछ-कुछ काम कर रही है। ये उसके कुछ लेजर के नेम है, इनवॉइस अकाउंट नेम है ये। ओके, आप देख सकते हैं काफ़ी नेम रिपीट भी हो रहे हैं, काफ़ी नेम एक बार भी होंगे। ओके, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, टाइप में दिया हुआ है सेल्स के कुछ ट्रांज़ैक्शन है और कलेक्शन के कुछ ट्रांज़ैक्शन है। ओके, आपको फिर 2019 का सेल्स दिया हुआ है, 2000 ये होगा 2021 का सेल्स दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका बेसिक डेटा है। ये आपको इनवॉइस अकाउंट कोड वाइज दिया हुआ है। वो कंपनी अपने इनवॉइस नेम के साथ अकाउंट कोड भी मेंटेन करती है। तो इन जनरल टर्म्स हम लोग को कुछ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को श्रेया का सेल्स देखना है तो हम लोग जनरली क्या करते थे, हम लोग यहाँ जाते थे, इसको यहाँ पे हम लोग फिल्टर को क्लिक करते थे, यहाँ पे आके हम लोग श्रेया को लेते थे और हम देखते थे कि श्रेया ने सेल्स कितना किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं टाइप में जाऊंगा एंड फिर मैं टाइप में जाकर भी सेल्स को फिल्टर करूंगा तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि भाई श्रेया ने सेल कितना किया था। फिर मैं यहाँ पे टोटल देखूंगा तो टोटल मेरे को पता चलेगा उसने इतने का सेल्स किया था। ओके, सो नाउ इफ आई हैव टू लुक एट, मेरे को डायरेक्टली अगर जानना है कि श्रेया जी ने कितना सेल्स किया हुआ तो मैं कैसे जान सकता हूँ? तो आइए हम पिवट टेबल की टेक्निक के थ्रू इसको सीखने का कोशिश करते हैं। तो मैं पूरे डेटा को अनफिल्टर कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं पिवट टेबल कैसे क्रिएट होता है। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हमें हमारी डेटा की रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे और उसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर आप इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल को क्लिक करेंगे और आपके सामने ये वाली एक विंडो खुल जाएगी। अब आपने जो रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है या प्लस माइनस करना है तो आप वापस यहाँ पे ए पे आपका फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं एंड वापस आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है कि आपको इसी एक्सेल शीट में नई शीट बनानी है या फिर तो किसी और एक्सेल शीट में बनानी है। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग क्लिक करूंगा तो ये मेरे को लोकेशन पूछेगा, मेरे को ये वाली एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ पे प्लेस करना है। बट फॉर पर्पस ऑफ लर्निंग हम लोग इसको न्यू वर्कशीट में लेकर जाएंगे सो दैट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे। अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए एक नई शीट क्रिएट हो गई है। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपके राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक टेबल जैसा फॉर्मेट में आ रहा है और एक राइट हैंड साइड में कुछ पिवट टेबल के फील्ड आ रहे हैं। तो ये फील्ड जो होते हैं वो आप जनरली देखेंगे आपकी जो शीट थी उसके जो हेडर्स थे, आपकी शीट की ये जो हेडर्स थे वही इस शीट के आपके फील्ड नेम है, वही इस शीट के फील्ड नेम है। ओके,
तो अब जैसे मेरे को एम्प्लॉय वाइज सेल्स जानना है, ओके सॉरी मेरे को अकाउंट नेम वाइज सेल्स जानना है, तो मैं अकाउंट नेम को रो कॉलम में यहाँ पे लेकर आऊंगा, ओके। और मैं सेल्स को जैसे मेरे को 1920 का सेल्स अगर देखना है तो मैं 1920 का सेल्स को यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो वहां पे हम लोग ने फिल्टर कर करके देखा था कि श्रेया जी का सेल्स कितना है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि श्रेया जी का सेल्स क्या है, बट सेल्स देखने के लिए मेरे को यहाँ पे ऊपर में एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स का फिल्टर क्लिक कर सकता हूँ। ये एक तरीका है अगर मेरे को खाली सेल्स देखना है तो। दूसरा तरीका है मैं फिल्टर में नहीं जाके मैं ये वाला ही सेम चीज कॉलम में ले आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने किस बंदे को कितना का सेल्स किया है और कितना का कलेक्शन किया है। अब मैं चाहूँ तो मेरे को सेल्स पहले देखना है, तो मैं सेल्स की कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। आप देखिए मेरा कर्सर चेंज हो गया है, मेरा 4x4 कर्सर आ गया है। मैं उससे ये कॉलम को आगे मूव कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी कॉलम्स को भी फिल आगे पीछे इसमें कर सकता हूँ। आपको और एक फीचर मैं बता दूं इसका, इसमें ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है। आपको जैसे एक नॉर्मल डेटा में आप जाके फिल्टर करके आप सम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज का सम होकर आ जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जैसे अब ये हम लोग देख रहे हैं एक एक इंडिविजुअल अकाउंट वाइज। अगर अब मेरे को देखना है कि मेरे को रीजन वाइज देखना है, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कहीं पे भी आप पिवट टेबल के एरिया के अंदर जब क्लिक करते हो तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे दो और डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं, एक एनालाइज बोल के एक डिजाइन बोल के। ये खाली जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तब खुलते हैं। अब मैं एनालाइज में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अगर ये डेटा पूरा हटाना है तो मैं यहाँ पे क्लियर को क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूंगा, तो वो पूरा डेटा चला गया। अब अगर मेरे को रीजन वाइज डेटा एनालाइज करना है तो मैं यहाँ पे फील्ड में आके रीजन को रो में डालूंगा, ओके, टाइप को मैं कॉलम में डालूंगा एंड मैं सेल्स को 1920 को यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड ऐसे करके मैं रीजन वाइज भी सेल्स देख सकता हूँ कि मेरा रीजन वाइज क्या क्या मेरा सेल्स है, ओके। सो 19 का सेल्स और कलेक्शन आ गया। तो इस तरीके से मैं सेल्स और कलेक्शन देख सकता हूँ। मेरे को 20 का देखना है तो मैं वापस यहाँ पे 20 को भी ऐड कर दूंगा, तो आप देखेंगे और दो कॉलम्स आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी दोनों साल की कलेक्शन का डेटा। ये दिस एंड दिस इज दोनों साल का कलेक्शन का डेटा, दिस एंड दिस इज दोनों साल का सेल्स का डेटा। इसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ। अगर मेरे को खाली सेल्स का डेटा देखना है तो मैं टाइप को फिल्टर में ले आऊंगा और मैं यहाँ पे ऊपर में आकर खाली सेल्स को यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो खाली सेल्स का डेटा रीजन वाइज मेरे को दिखेगा। अगर अब मेरे को ये देखना है कि सेंट्रल रीजन में कौन से इनवॉइस अकाउंट ने कौन से लोगों ने कितना सेल किया, तो मैं ये वाला जो है इनवॉइस अकाउंट ने वो रीजन के नीचे यहाँ पे बस खाली डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो सेंट्रल रीजन में मिनिमाउस करके एक बंदा है, उसने मेरा इतने रुपीस का सेल किया है, ओके। अगर आपको कॉमा की फॉर्मेट अगर कभी करनी है तो आप होम में जाते हैं, ये नंबर का ये वाला जो कॉमा का ये बटन है उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपने डेसिमल्स को कम कर सकते हैं, यहाँ से अपने डेसिमल्स को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए लर्निंग है, ओके। अब मेरे को यहाँ पे अगर एम्प्लॉय मेरे को अकाउंट वाइज देखना है किसने कितना सेल किया एंड मेरे को रीजन में नहीं देखना है, तो मैं यहाँ पे रीजन हटा सकता हूँ। ये अकाउंट वाइज आ गया किसने कितना सेल किया। अब मेरे को अगर ये देखना है कि इसमें से किस एक बंदे ने किस किस रीजन में सेल किया, तो मैं रीजन को यहाँ पे नीचे लेकर जा सकता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ किस बंदे ने किस किस रीजन में कितना सेल किया है। आज तो हमारा डेटा ऐसा है कि यहाँ पे हर बंदे ने एक ही रीजन में काम किया हुआ है, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो बंदे ने एक रीजन में काम किया हो। तो इससे और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पिवट के बेस डेटा में कोई चेंज होती है तो उसको आप कैसे टेक केयर करोगे। तो आइए देखते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं श्रेया जी का जो ये है पर्टिकुलर डेटा, उसमें यहाँ पे मैं नॉर्थ कर देता हूँ। अभी वो ईस्ट में है, मैं इसको नॉर्थ कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे श्रेया जी अभी भी इस एक्सेल पिवट टेबल में ईस्ट में ही आ रही है। बट अगर मेरे को वही डेटा जो मैंने मेरे डंप डेटा में चेंज किया यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है, तो मेरे को यहाँ पे एनालाइज में जाना है और यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करके एक बटन आ रहा है, मेरे को उसको रिफ्रेश में रिफ्रेश ऑल क्लिक करना है। तो आप अब देख सकते हैं जो डेटा मैंने वहां पे चेंज किया था श्रेया जी के नाम पे नॉर्थ में किया था, वो यहाँ पे नॉर्थ के अंदर क्लासिफाई हो गया है। आइए अब और एक नया फीचर समझते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे और एक कॉलम डालनी है, ओके। से फॉर एग्जांपल मेरे को इन 2 सालों का टोटल डालना है,
ओके, टोटल ऑफ बोथ ईयर्स करके मैं कॉलम बनाता हूँ एंड मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ या ऑल्ट प्लस कर सकता हूँ, दोनों फॉर्मूला से सम कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये मैंने एक नई कॉलम डाली है, तो इस नई कॉलम को अगर आप अभी देखेंगे तो ये पिवट टेबल के पिवट फील्ड्स में अपीयर नहीं कर रहा है। अगर मेरे को अब वो कॉलम को अपीयर करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैं वापस पिवट के एरिया में क्लिक करूंगा, एनालाइज में जाऊंगा, चेंज डेटा सोर्स में जाकर यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स है जो देखिए आप एक डॉटेड लाइन के अंदर आ रहा है। मैं अपना फर्स्ट फील्ड को क्लिक करूंगा एंड इसको मैं पूरा खींच दूंगा। आई विल क्लिक, पूरा का पूरा डेटा को मैं कवर कर लूंगा एंड आई विल प्रेस ओके। सो नाउ इफ यू सी यहाँ पे सेल्स और एक कॉलम आ गई है, टोटल फॉर बोथ द ईयर्स। तो अगर मेरे को खाली टोटल देखना है तो मैं सम के ये दोनों फील्ड हटा देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे खाली सीधा सीधा टोटल का फील्ड ले लेता हूँ। सो मेरे को टोटल ऑफ बोथ द ईयर्स देखने मिल जाएंगे। सो ये एक तरीका है पिवट टेबल को एनालाइज करने का। ओके, अगर अब मेरे को ये देखना है कि से फॉर एग्जांपल मेरे को इस डेटा से कुछ एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा रीजन में कितना आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो मैं पिवट टेबल के बाहर फॉर्मूलेज भी लगा सकता हूँ। तो मैं सोचिए मेरा रीजन ये है, मैंने वहां पे 1920 का नंबर में मेरे को चेक करना है मेरा 1920 में आउटस्टैंडिंग कितना है। तो मैंने मेरा जो ऊपर का फिल्टर है टाइप का उसको यहाँ पे ले लिया। ओके, एंड नाउ आई कैन से मेरा सेल्स माइनस माई कलेक्शन इज माई आउटस्टैंडिंग। ओके, तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं तो कुछ गेट पिवट डेटा करके आता है। सो अगर आप वो करके नीचे स्ट्रेच करेंगे फॉर्मूला को तो हर बार आंसर सेम दिखाएगा। तो आपको कभी भी पिवट के बाहर पिवट का कोई फॉर्मूला लगाना है तो आपको वो सेल नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा C5 माइनस B5। ओके, और उसके बाद आप ऐसे नीचे में खींच सकते हैं तो आपका डेटा आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है टोटल में आपका 59,262 अभी भी मार्केट से 1920 का आना बाकी है। और वो आपको रीजन वाइज देखना है तो आपको पता चल जाएगा सेंट्रल रीजन में आपको 19,000 आया है, ईस्ट रीजन में आपको 50,000 एक्स्ट्रा आए। हो सकता है कुछ आपका कलेक्शन ज्यादा हो गया था या तो कुछ अकाउंटिंग अभी भी पेंडिंग हो। ओके, तो उस तरीके से आप यहाँ पे डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ये कॉलम को अभी हटा देता हूं और कुछ समझने के लिए। अब हम लोग आइए और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मेरे को आज के दिन में जानना है कि मेरे सेंट्रल रीजन में कितने इनवॉइस अकाउंट है। ओके, तो एक तरीका है मैं यहाँ पे जाकर यहाँ पे रीजन में फिल्टर कर दूं। ओके, मैं सेंट्रल में फिल्टर करता हूं और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक ही बंदा यहाँ पे है। बट अगर मेरे पास बहुत लंबा डेटा है तो मैं ये चेक नहीं कर पाऊंगा। तो मैं किस तरह से पिवट टेबल के थ्रू कर सकता हूँ? मैं पिवट टेबल के थ्रू एक इस तरह से कर सकता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे मेरे पास डेटा है, मैंने उसमें टाइप में से फॉर एग्जांपल सेल्स सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब मेरे को जानना है कि इसमें कितने अकाउंट कोड है। तो मैं यहाँ पे सम में यहाँ पे क्लिक करूंगा, व्यू फील्ड डेटा सेटिंग्स। ओके, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और उसको यहाँ पे अभी ये सम है, मैं उसको काउंट में चेंज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने लाइन आइटम्स वहां पे अपियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स के सेंट्रल रीजन में कितने लाइन आइटम्स अपियर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे 4 लाइन आइटम अपियर कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा कि यहाँ पे उसके कितने लाइन आइटम है, 4 लाइन आइटम है, वो यहाँ पे अपियर कर जाएगा। ओके, सो दिस इज वन मोर टेक्निक दैट यू कैन यूज। आपको काउंट देख सकते हैं आप व्यू फील्ड सेटिंग जाके। अब एवरेज सेल देखना है कितना हुआ है तो आप यहाँ पे एवरेज कर देंगे तो आपको एवरेज सेल मिल जाएगा। तो आप वेरियस डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग और एक चीज जानने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से रीजन हटा के यहाँ पे इनवॉइस अकाउंट नेम डाल देता हूँ। हम लोग एक और नया फीचर, मैं आपको बोनस फीचर दे रहा हूँ, इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे एक टूल को आप लोग को दिखाता हूँ, उसको हम लोग स्लाइसर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ है इंसर्ट स्लाइसर बोल के। सो स्लाइसर इज नथिंग बट फिल्टरिंग इन द पिवट टेबल। ओके, तो मैं यहाँ पे स्लाइसर लेकर आ जाता हूँ। ओके, तो ये मेरे को पूछता है कि मेरे को किस फील्ड का स्लाइसर चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल मैं रीजन का स्लाइसर बोलता हूँ और मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में ये क्रिएट हो गया, यहाँ पे जहाँ पे रीजन आ जाएगी वेरियस की मेरे को कौन से रीजन का क्या डेटा चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ईस्ट के जितने लोग हैं उतने का ही डेटा डायरेक्टली दिखाया जाएगा।
ओके, अगर मैं नॉर्थ को क्लिक करता हूँ तो नॉर्थ के लोगों का डेटा दिखाया जाएगा। मैं सेंट्रल को क्लिक करता हूँ तो सेंट्रल के लोगों का डेटा दिखाया जाएगा। अगर मेरे को फिल्टर हटाना है तो मैं यहाँ पे ऊपर में क्रॉस को क्लिक कर दूंगा, ये फिल्टर हट जाएगा। अब अगर मेरे को ये स्लाइसर हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा एज पे और मैं उसको डिलीट दबा दूंगा तो वो हट जाएगा। तो हमने ये सीख लिया कि पिवट टेबल बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा को लाते किस तरह से है, फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फील्ड को हमें किसी और स्टैटिस्टिकल टूल में कन्वर्ट करना है, लाइक समेशन को हमको एवरेज में या काउंट में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से करते हैं। अब आइए और एक चीज देखते हैं। अगर आपको खाली आस्था का सेल्स देखना है कि कितनी लाइन आइटम है, तो आप अगर यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक अलग से शीट खुल जाएगी जो खाली आपको उस पर्टिकुलर सेल में जितनी भी डिटेल्स थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे आपको अलग से दिखाएगी। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसको डायरेक्टली इस प्रकार प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका जो बेस डेटा होता है वो यहाँ पे अलग से आ जाता है। आपको पूरा बेस डेटा प्रिंट करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको खाली आस्था का प्रिंट करना है तो आप एक लाइन आइटम प्रिंट कर सकते हैं। आपको नॉर्मल डेटा जो इतना बड़ा होता है उसमें से कुछ करना है तो आपको वहां पे बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, बट पिवट टेबल से ये इजी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मिनी माउस का देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मिनी माउस की आपने वहां पे देखा था सेल्स की 4 लाइन आइटम आ रही थी, तो वो डेटा एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो अब हम लोग जाते हैं कि अगर हमें पिवट टेबल को डिलीट करना है तो किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिमूव द पिवट टेबल। तो सबसे पहला तरीका देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे क्लियर करेंगे एंड आप यहाँ पे क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा चला जाता है। उसके बाद आपको कुछ नया फिल्टर्स, नए कॉलम्स डालने हैं या फिर तो नया कुछ एनालिसिस करना है, जैसे मेरे को रीजन का करना है और मेरे को हर रीजन में कितने अकाउंट टाइप्स है मेरे को वो देखना है। तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरा यहाँ पे कितने काउंट है। ओके, उसको मेरे को फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ पे इस प्रकार फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे का कलेक्शन में कितने लाइन आइटम्स अपीयर कर रहे हैं और सेल्स में कितने लाइन आइटम अपीयर कर रहे हैं। तो जैसे सेंट्रल में कलेक्शन में भी 4 अपीयर कर रहे हैं और सेल्स में भी 4 अपीयर कर रहे हैं लाइन आइटम्स। तो इस प्रकार आप वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं एक पिवट टेबल के द्वारा। ये बहुत ही बेसिक फीचर्स वाला पिवट टेबल हमने आपको एक्सप्लेन किया है। पिवट टेबल में और बहुत टाइप के एनालिसिस हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। सो प्लीज आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग एक्सेल के बेस पे बहुत सारे वीडियोस और क्रिएट करेंगे जिससे आपके एक्सेल के जो सिंपल सिंपल लॉजिक्स है वो और बेहतर हो जाएंगे एंड आपको एक्सेल से प्यार हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।